हजारीबाग आने का क्या पर्पस है, क्यों आए यहाँ पे? देखिए, हजारीबाग में एक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। जय भारत सत्याग्रह सभा चल रहा है और पूरे देश में हम लोग इस यात्रा का आयोजन हर एक जिला में हम लोग कर रहे हैं। छोटा यूनिटी में भी हम लोग करा रहे थे और आज हजारीबाग जिला था, इसमें माननीय प्रभारी जी भी थे, सुबोध खान साहब जी थे और भी नेता सब थे हम लोग। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोकतंत्र और संविधान कमज़ोर, दिन पर दिन कमज़ोर हो जाता है। आज़ादी के पहले अंग्रेज के समय में हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। फिर सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी का नेतृत्व, महात्मा गांधी जी का नेतृत्व में देश आज़ाद हुई और एक मजबूत लोकतंत्र देश बने भारत देश, और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश के रूप में जाना जा रहा था। और संविधान जो है हमको दिया है कैसे रहना है, क्या है, किसका संविधान में अधिकार भी दिया सबका। तो दोनों तरफ से चौमुखी जो है कमज़ोर होते जा रहा है और जो बात हम उठाना चाह रहे हैं वो बात उठने भी नहीं दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप राहुल जी ने, आपने देखे होंगे विगत दिनों में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 350 से 400 किलोमीटर यात्रा शुरुआत की। वो महंगाई के बारे में, किसानों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कुछ उद्योगपति पैसा लेकर भाग गए थे उसके बारे में बात को उठाने के काम कर रहे थे और लगातार बात को उठाने का काम किया उन्होंने। और फिर अभी हाल में जो उनका रास्ता का कांटा बोलिए सुनिश्चित तरीके से राहुल जी का सदस्यता समाप्त कर देना और फिर उसका घर से खाली कर देना। आप जानते हैं 2019 में चुनाव हुआ, बहुत सारे एक नहीं कई पार्लियामेंट चुनाव हार गए, उसका मकान है, उसका कोई नोटिस नहीं है। लेकिन राहुल जी खैर कोई उसमें कोई बात नहीं है। तो राहुल क्या मतलब आपसी ये है, रंजिश है, उसके वजह से है या फिर ऐसा तौर पर लोकतंत्र कमजोर करने के लोग चाह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी चलेगा। मतलब क्या वो जो बीजेपी सरकार है वो भारत जोड़ो यात्रा से इतना प्रभावित हो गई या इतना डर गई है कि ऐसा कदम उठा रही है? निश्चित तौर पर ये तो सब कोई जानता है। जब राहुल जी बोलता है कि ठीक है भाई, कोर्ट कचहरी पंचायती में जब लोग हमें कोई अपराध किए हैं तो हमें तो बोलने का रहेगा कि भाई मेरे भी सुन लीजिए। तो हमने अपील किया लोकसभा में जब हमको बोलने दिया जाए, फिर हम लिखित दिए, फिर हम खुद गए, हमको बोलने नहीं दिया। यानी अपने अभिव्यक्ति, अपने बातों को रखने का क्या बात रखते थे? 20,000 करोड़ जो है सेल कंपनी में किसका पैसा है, यही ना जानना चाह रहा था। तो एक सवाल और, झारखंड सरकार के जो मंत्री है अभी उनका निधन हो गया है, जगन्नाथ में, तो उनके बारे में क्या कहें, कैसे रिलेशन थे आपसे, आपको कोई याद है ऐसा तो बताएं। जगन्नाथ महतो जी एक हमारा मित्र कह सकते हैं, सहयोगी कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं और बरसों पुराना हम लोग के जो है घनिष्ठता रही है। विधायक भी रहे एक ही विधानसभा में, मंत्री भी बने एक समय में, और जो भी हम लोग का अच्छा रिलेशन रहा हमारे का सबके साथ उसका अच्छा नेचर रहा। लेकिन एक झारखंड प्रदेश जो है एक अच्छा नेता खो दिया है, एक नेता खो दिया, इसको भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। उनमें खासियत थी, जिस बात के लिए वो सोचते थे वो बात करने के हमें वो कोशिश करते थे। और हमको उनको देखे 1932 का खतियान हो, चाहे और भी जो भी उसके क्षेत्र की जनता को बात उठाते थे वो बात उठा के रखते थे। इसलिए हम कहेंगे कि बहुत विरल ऐसा नेता होते हैं अपने आवाज़ को बुलंद करने वाला। 4 टर्म के विधायक भी रहे, मंत्री भी वो पहली बार बनी। बस इतना ही कहेंगे, बहुत दिन तक याद तो आते ही रहेगा उनका ऐसा नेताओं का पूरे झारखंड में, विशेष करके उनके क्षेत्र में। उनको जो है भावी श्रद्धांजलि हम देते हैं, उसकी आत्मा को शांति, ईश्वर शांति दे, परिवार और उनके समर्थक को सहने की शक्ति ईश्वर दे। थैंक यू। Thank you.